करके झगड़ा हर किसी से आज अनजाने में ही इस भरी दुनिया में हमने खुद को तन्हा कर लिया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जस्सी और आप देख रहे हैं श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन। दोस्तों, कई बार हम छोटे छोटे झगड़े करके अपने रिश्तों को तो ख़राब करते ही करते हैं और साथ में बहुत बड़े नुकसान को, हानि को न्योता देते हैं। हमारी आज की कहानी इसी प्रकार की कहानी है जो आपको बताएगी कि झगड़ा किस प्रकार से नुकसान और हानि का कारण बनता है और आपसी प्रेम जो है वो धन का, लक्ष्मी जी का वास का कारण बनता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर प्रकार की वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। मैं इस चैनल पर आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ लर्निंग वीडियो और केस स्टडी रेगुलर अपलोड करता रहता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि एक समय की बात है कि एक बार लक्ष्मी जी सुनार जी से गुस्सा हो गई किसी बात को लेके और उनसे रूठ गई और उन्होंने जाते वक्त सुनार से कहा कि मैं जा रही हूँ और मेरी जगह अब नुकसान आ रहा है, तो तैयार हो जाना नुकसान उठाने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट देना चाहती हूँ, मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो, क्या मांगते हो। तो सुनार बहुत समझदार था, वो दोनों हाथ जोड़ के विनती करने लगा कि माते, नुकसान आता है तो आने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस यही मेरी इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और लक्ष्मी जी चली गई। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि सुनार के 4 बेटे थे और चारों ही शादीशुदा थे, यानी कि उनके घर में 4 बहुएं भी थी। सुनार की सबसे छोटी वाली बहू शाम को खिचड़ी बना रही थी और वो खिचड़ी में नमक डाल के, दाल डाल के, कुकर में डाल के अपने दूसरे काम में चली गई। तब इतने में क्या हुआ कि दूसरे लड़के की बहू रसोई में आई। उसने देखा कि खिचड़ी जो है वो रखी हुई है बनने के लिए, तो उसने बिना चखे हुए उसमें नमक डाल दिया और वो भी अपने काम में चली गई। फिर तीसरी बहू रसोई में आती है, फिर चौथी आती है, वहीं उसी प्रकार से वो भी नमक डालकर अपने अपने काम में लग जाती है। और लास्ट में उनकी सास जब आती है रसोई में, तो सास ने देखा कि खिचड़ी जो है वो बन रही है, बनकर तैयार हो चुकी, तो उसने भी नमक डाल दिया। और शाम को जब वो सुनार घर पे आया तो जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठा, खिचड़ी उसके सामने परोसी गई। उसने पहला निवाला अपने मुंह में जा डाला और बहुत ज़्यादा नमक उसको महसूस हुआ। वो समझ गया कि नुकसान आ चुका है, घर में दस्तक दे चुका है। उसने चुपचाप खिचड़ी खाई और वो चला गया। फिर उसके बाद उसका बड़ा बेटा सुनार का घर पे आया। उसने पहला निवाला खिचड़ी का अपने मुंह में डाला और उसने पूछा कि क्या पिताजी खाना खा के चले गए हैं, क्या उन्होंने कुछ कहा। तो सभी ने उत्तर दिया, हाँ वो खा के चले गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब लड़के ने सोचा कि जब पिताजी खाना खा के चले गए हैं चुपचाप, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो मैं क्यों बोलूं। वो भी खाना खाया उन्होंने भी, वो भी चुपचाप चले गए। इसी प्रकार के घर के सारे सदस्यों ने खाना खा लिया, क्योंकि पुराने समय में और अब भी जो है हमारी घर की औरतें जो है घर के सब सदस्यों को खाना खिलाने के बाद ही खाती हैं। तो उसी प्रकार से जब पुरुष सभी जो है खाना खा के चले गए, तो अंत में जब औरतों ने खाना खाया तो पांचों बैठी, सास भी, 4 बहुएं उसकी, और वो भी एक दूसरे की तरफ देख देख के पूरी खिचड़ी खा के, खाना खा के वो भी चली गई। और रात को जब सोने का समय हुआ तो सुनार के पास नुकसान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला मैं चलता हूँ। तो सुनार ने बोला क्यों। तब नुकसान बोला कि आप लोग 1 किलो तो नमक खा गए भाई, मैं आप लोगों का क्या बिगाड़ सकता हूँ, इसलिए यहाँ आपके घर में मेरी कोई जगह नहीं है, इसलिए मेरा कोई काम नहीं यहाँ, मैं चलता हूँ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये दर्शाती है कि झगड़ा कमजोरी, हानि और नुकसान की पहचान है, और जहाँ पर प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। हम लोग देखा होगा कि परिवार में छोटी छोटी बात को लेके कला कलेश करते हैं, झगड़ा करते हैं, और आप देख लीजिए जिस घर में हर वक्त छोटी छोटी बात को लेके झगड़ा होता है वहाँ कभी भी बरकत नहीं होती है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, और उस घर में बीमारी हमेशा बनी रहती है और पैसे का कभी भी रुकावट नहीं होती है। पैसा पता नहीं चलता कब आया कब चला गया, और झगड़ा हमेशा बना रहता है। आपस में जितने भी घर के सदस्य हैं सब में आपस में फूट रहती है, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो इसलिए झगड़ा जो है वो नुकसान का प्रतीक होता है, और जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। सदा प्रेम बांटते रहिए, चाहे छोटा सदस्य हो चाहे बड़ा हो, सबका आदर करिए। जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। उससे किसी के सम्मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे किसकी कमाई कितनी भी हो। तो इसलिए घर के परिवार के हर सदस्य का सम्मान कीजिए। परिवार की एकता और प्यार की खुशी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के प्रति सदा सौहार्द और प्रेम बनाए रखें। तो दोस्तों, ये वीडियो आज की आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलर लेके आता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।